प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए उस किसान से, देश से, जिसको उग्रवादी कहा, आतंकवादी कहा, बेश्या कहा और जिसकी गोदें सूनी कर रक्त रंजित, रक्तपात, लहू लहान, और बर्खास्त करना चाहिए उस मंत्रिमंडल को इस निर्णय के पहले, और अपने सलाहकार को हटाना चाहिए जो लोग इस एमएसपी को और इस कानून को सही ठहरा रहे थे। नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज 18। तो आज जो खबर आई है पिछले दिनों कि किसान बिल वापस कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने किसान बिल वापस कर लिया और वापस क्या किया कि पूरे देश में एक तरह से कई तरह की बातें होने लग गई। विपक्ष के जो है ना बाछें खिल गई हैं और वो विजय दिवस पूरी तरह से मनाने में तुल गए हैं। तो कांग्रेस जो है वो विजय दिवस मना रही है और भाजपा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 130 करोड़ जनता की भावनाओं का कद्र किया है। तो ये जो है अभी बातों का युद्ध जारी है। किसान बिल के पास होने की बात हो चुकी है कि अब वह वापस हो रहे हैं। तो किसान बिल वापस होंगे। 29 तारीख को सत्र शुरू होगा, उससे पहले ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री के तरफ से बातें सामने आई हैं। अब जब सत्र शुरू होगा तो इसमें सारी चीज़ें क्लियर होगी। अभी 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी होना है। बहुत सारी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों के पीछे। तो किसान बिल अब वापस हो गया है, ये बात कह दी गई है सरकार की तरफ से कि ये वापस करेंगे। तो देखिए रिएक्शन अब क्या है नेताओं का। सत्ता के लिए इतना डरा हुआ, इतना लोभी और लालची मैंने जिंदगी में और दुनिया में आज तक इतना नैतिक पतन वाला व्यक्ति इतना नैतिक स्तर पर गिरा है। केन प्रकारन सत्ता का हवस, पहले आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा, फिर उस बॉर्डर को वेश्यावृत्ति बना दी, बेटियों को गाली दी, कितने गोदें सूनी कर दी। पहले इन्होंने हिटलर और मुसल्ली और चंगेज खां की तरह क्रूरतम शासक का इतिहास रचा और सभी लोगों ने कोई ऐसा, हमने सब दिन कहा था, मैंने विपक्ष के लीडर राहुल गांधी जी का वीडियो हमने भी अपना वीडियो की, ये भारत है, यहाँ का जब किसान और मजदूर और यूथ ठान लेता है और महिलाएं, तो दुनिया बदल देती है। और ये भूल गए थे कि हिंदुस्तान के सन 47-42 या पानीपत या सोनीपत या इतिहास में जितनी बड़ी संघर्ष हुई है या क्रांति हुई है, उसका इतिहास पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बंगाल, उड़ीसा, यही इलाका रहा है। यह समझने में गलती कर दिया देश के प्राइम मिनिस्टर, वो बिहार और यूपी नहीं है कि जहां नफरत के आधार पर वो सिक्का चला लेंगे, सेंटीमेंट, जाति के आधार पर हिंदू मुसलमान करके सिक्का चला लेंगे। गर्व है हमें कि हिंदुस्तान का 3/3 हिंदुस्तानी इसके नफरत को समझ चुका है, बिहार और यूपी छोड़ के। प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए उस किसान से, देश से, जिसको उग्रवादी कहा, आतंकवादी कहा, बेश्या कहा और जिसकी गोदें सूनी कर रक्त रंजित, रक्तपात, लहू लहान, और बर्खास्त करना चाहिए उस मंत्रिमंडल को इस निर्णय के पहले, और अपने सलाहकार को हटाना चाहिए जो लोग इस एमएसपी को और इस कानून को सही ठहरा रहे थे। यदि ये कानून सही नहीं था तो फिर 1 साल
इस देश की अर्थव्यवस्था को सबसे कमजोर करने वाला आंदोलन का हिस्सा नरेंद्र मोदी और अमित शाह और ये मंत्रिमंडल है, इसलिए इनको इस्तीफा देना चाहिए। पूरी 1 साल की प्रक्रिया की जांच करनी चाहिए कि इसके पीछे क्या साजिश थी हिंदुस्तान में। खौफ में जीने वाला नेतृत्व किसी देश का भला नहीं कर सकता। यह किसानों के हित में निर्णय नहीं हुआ है, यह यूपी, उत्तराखंड, पंजाब के चुनाव के खौफ और डर से यह निर्णय है। मेरा उसमें बहुत क्लियर है कि हिंदुस्तान के किसानों को आप कृषि का उद्योग का दर्जा दो, आप कुछ मत करो, आप यूएसपी फाइनल ना करो, एमएसपी फाइनल ना करो। बिहार में बाजार समिति मंडी व्यवस्था को आप लागू करिए। यदि नीतीश जी आप इस कानून के प्रधानमंत्री के बातों से सहमत है तो सबसे पहले बिहार में मंडी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जो पहले नीतीश कुमार जी ने इसको खत्म किया था। हर अनुमंडल पर एक बड़ा किसानों के लिए बड़ा गोदाम, मिनिमम 5। बिहार के लाखों हेक्टेयर जमीन पानी से चौर बना हुआ है, किसान मरने की कगार पर है, उसको अविलंब उस पानी की निकासी। लाखों लाख हेक्टेयर जमीन चौर बना हुआ है, उसकी निकासी। और बिहार के किसानों को बाढ़ से मुक्ति, यूरिया या किसी भी तरह का पोटास या खाद सरकार वेंडर तय करे पंचायत में और फिक्स करे रेट। बाजार से किसानों को किसी भी तरह का खाद मुहैया न कराया जाए। जन वितरण प्रणाली के तरह किसानों के लिए डिपो बनाया जाए। सरकार फसल का रेट लगा करके खरीदे, बाजार को सरकार दे, या नहीं तो बाजार में जो एमएसपी है वो रेट हर फसल का फिक्स कर दे। इसीलिए हमारी पार्टी जो संघर्ष की थी सबसे पहले, लाठी खाया, और पूरे बिहार के विपक्ष, चाहे वो वामपंथी हो चाहे कोई, जो घर में सोए रहे, जो कभी निकले नहीं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। एनसीपी हो या अन्य पार्टी, विपक्ष ने जिस तरीके से किसान के साथ खड़ा रहा, यह जीत उन शहीदों की है। जीत है, विजय दिवस हम लोग इसको लेकर आज मना रहे हैं, कांग्रेस मना रही है प्रदेश भर में। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। देश के प्रधानमंत्री एक तरफ 30 करोड़ जनता की बातों को और भावना को समझते हैं और सुनते हैं। सर लगता है कि मतलब जो किसानों के लिए कांग्रेस ने आंदोलन किया उसका ये असर रहा या किसानों की जीत रही? किसान की बात करने वाले लोग तो परिवार की पूजा करवाते हैं। ये पहली लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो देश के एक अरब 30 करोड़ जनता की जन भावना को समझती है और उस पर अमल करती है। बाकी देश के जितने राजनीतिक दल हैं उनके तह में जाइए, खानदानी दर खानदानी पार्टी चली आ रही है। न उनको किसान से मतलब है, न उनको दलित से मतलब है, न पिछड़ा से मतलब है, न सर्व समाज से मतलब है। उनकी परिवार किस तरह आगे बढ़ते रहे, गरीब की आड़ में परिवार बढ़ाना है, दलित की आड़ में परिवार बढ़ाना है, समाज की आड़ में परिवार बढ़ाना है। धन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्व समाज का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारा देकर के और विश्व का गुरु बनाने के लिए एक कदम आगे पार्टी बढ़ी। मंत्री जी, विपक्ष कह रही है कि 2015 में भी जो है आप लोगों ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया था, जिसको भी प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया। जनता तय किया है 14 से 19, 19 से 24, 24 से 29 की जनता को तय करना है।
देश के नेतृत्व प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। ये जनता के जन आकांक्षा के अनुरूप आगे हम बढ़ रहे हैं। मगर सर नहीं लगता है विपक्ष ये बात कह रही है कि आप चुनाव हारने का एक कारण मान रहे हैं इसे वापस लेना। उत्तर प्रदेश में एक जाट का जो एक बड़ा एक वोट बैंक है, उन तमाम चीजों से अब बीजेपी इस बात को समझ चुकी है। तो मैं पहले ही कहा कि ये जनता तय करती है। लगातार जनता आशीर्वाद देते जा रही है नरेंद्र मोदी जी को। और 700 किसान से अधिक की मौत हो गई इस पूरे आंदोलन में। अगर ये नहीं होता, अगर आप लोग पहले बात मान लेते तो। आप तो डाटा बता रहे हैं, उनकी सरकार को आप लोग डाटा भी नहीं बताते। अनगिनत डाटा उनका होता था, उनका तो डाटा भी फेल हो जाता था। ये देश में क्या क्या हुआ है पूर्ववर्ती सरकार में, इस पर चर्चा हो तो लंबी सूची उनका जारी होगा। सर विभागीय एक लेटर सर आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज 18, बने रहिए मॉर्निंग न्यूज 18 के साथ।